क्वेश्चन 1, वेयर डू वी हैव द बिगेस्ट एंड द ओल्डेस्ट ट्रीज। हमारे पास सबसे बड़ा और सबसे पुराना वृक्ष कहाँ पर है? आंसर, द बिगेस्ट एंड द ओल्डेस्ट ट्रीज आर द जेंट स्क्वायर्स ऑफ कैलिफोर्निया। सबसे पुराने और बड़े वृक्ष जो है वह कैलिफोर्निया यूएसए में है, जिन्हें जेंट स्क्वायर्स कहा गया है। क्वेश्चन 2, हाउ कैन वी नो द एज ऑफ अ ट्री। हम वृक्षों की उम्र कैसे पता कर सकते हैं? आंसर, द एज ऑफ अ ट्री कैन बी टोल्ड बाय काउंटिंग द रिंग्स इन इट्स ट्रंक। हम वृक्षों के तनों पर जो रिंग्स होती है, एक तरह के गोल जो परतें हैं, उनसे हम उनकी आयु का पता कर सकते हैं। क्वेश्चन 3, हाउ आर रिंग्स फॉर्म्ड इन द ट्रंक ऑफ अ ट्री। एक वृक्ष के ऊपर रिंग्स कैसे बनती हैं? आंसर, इन मोस्ट ट्रीज न्यू वुड इज फॉर्म्ड ईच ईयर इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग आउटसाइड द वुड ऑफ द प्रीवियस ईयर। प्रति वर्ष एक नई रिंग बनती है उस ट्रंक पर, उस तने पर जहाँ पहले से रिंग बनी हुई होती है। जैसे पिछले साल अगर किसी वृक्ष पर रिंग बनी होगी तो इस साल उसके ऊपर एक और परत रिंग की बन जाएगी। इस तरह से रिंग बनती है वृक्षों पर। क्वेश्चन 4, हाउ कैन द रिंग्स ऑफ अ ट्री सर्व एज अ चार्ट ऑफ रेनफॉल। कैसे रिंग्स वर्षा के गिरने से इसका अनुमान लगा सकते हैं हम कि बारिश कितनी हुई? आंसर, इन अ ईयर ऑफ गुड रेनफॉल द रिंग formed is thicker than the one formed in a year of less rainfall. In a year of good rainfall, अच्छी वर्षा वाली साल में the ring formed is thicker, जो रिंग बनेगी वह मोटी होगी, than the one formed in a year of less rainfall, जो कम वर्षा वाले साल में बनी हुई रिंग से मोटी होगी। क्वेश्चन 5, व्हाट वुड हैपन इफ देयर वर नो ट्रीज। सोचो अगर वृक्ष ना हो तो क्या होगा? व्हाट वुड हैपन, क्या होगा इफ देयर वर नो ट्रीज, यदि वृक्ष नहीं होंगे तो? आंसर, विदाउट ट्रीज नो लाइफ वुड बी पॉसिबल ऑन दिस अर्थ। बिना वृक्षों के इस धरती पर जीवन संभव नहीं है। क्वेश्चन 6, हाउ डिड मैन इन ओल्डन डेज मेक यूज ऑफ ट्रीज। पुराने समय में आदमी कैसे वृक्षों का यूज़ करता था, उपयोग करता था? आंसर, मैन इन ओल्डन डेज यूज्ड वुड फॉर मेकिंग देयर होम्स, राफ्ट्स, कैनूस एंड वेपन्स। वो अपने घरों, बोट और हथियार बनाने में वृक्षों का यूज़ करता था। दे यूज्ड इट एज फ्यूल टू कुक एंड टू कीप themselves warm। वह उसको उपयोग में लाता था एज द फ्यूल, ईंधन के रूप में, और खुद को सर्दियों में ठंड से बचने के लिए, गर्मी के लिए। इन एडिशन टू वुड, मैन वॉज डिपेंडेंट ऑन ट्रीज फॉर मैनी अदर थिंग्स ऑल्सो। इसके अलावा आदमी लकड़ी के अलावा दूसरी अन्य चीज़ों पर भी इसके लिए डिपेंडेंट था, निर्भर था। ही गॉट फ्रॉम देम फ्रूट्स एंड नट्स फॉर हिज फूड। वह उससे फल और कंदमूल प्राप्त करता था भोजन के लिए। लीव्स ऑफ द पाम्स एंड अदर ट्रीज वर यूज्ड फॉर थैचिंग रूफ्स। पाम और दूसरे वृक्षों से वह पत्ते और लकड़ी छत बनाने के लिए उपयोग करता था।
द bark and the leaves of trees were used for clothing. वृक्षों के खोखले तने और लकड़ी, पत्तियाँ, ये सब वह क्लोथिंग कपड़ों के रूप में यूज़ करता था, उपयोग करता था। क्वेश्चन 7, व्हाट डिफरेंट थिंग्स हैव टेकन द प्लेस ऑफ वुड? वृक्षों की लकड़ियों की जगह पर और कौन सी चीज़ों ने जगह ले ली है? अर्थात मनुष्य ने वृक्षों की जगह और कौन सी चीज़ें हैं जिनको लकड़ी की जगह यूज़ करना शुरू कर दिया है, उपयोग करना शुरू कर दिया है। आंसर, मैन हैज़ बिगन टू यूज़ कंक्रीट, स्टील, ग्लास एंड प्लास्टिक्स इन प्लेस ऑफ वुड। मनुष्य ने कंक्रीट, स्टील, ग्लास एंड प्लास्टिक ये सब लकड़ी की जगह यूज़ करना शुरू कर दिया है। क्वेश्चन 8, व्हाट पर्पजेस डू वी नीड वुड इवन नाउ फॉर? इसके बावजूद भी हम लकड़ी उपयोग करते हैं, इसके पीछे हमारा क्या उद्देश्य है? आंसर, द डिमांड फॉर वुड हैज़ इंक्रीज्ड वास्टली। बहुत ज़्यादा मांग है लकड़ी की। फॉर एग्जाम्पल, वी नीड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वुड फॉर मेकिंग पेपर। हमें बहुत ज़्यादा लकड़ियों की ज़रूरत होती है पेपर बनाने को, कागज़ बनाने को। कागज़ के लिए बहुत ज़्यादा लकड़ी यूज़ करते हैं, इसलिए पेड़ों को बहुत ज़्यादा मात्रा में काटा जाता है, जिससे एनवायरनमेंट पॉल्यूट होता है। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाने चाहिए। कार्डबोर्ड एंड पैकिंग केसेस, तो इस तरह से बहुत ज़्यादा उपयोग है लकड़ियों का। अभी भी